देखिए ज्योग्राफी का होमवर्क है, ठीक है, पढ़ते हैं। इसमें चैप्टर क्या है तो जलवायु है। जलवायु में क्या है तो मानसून है। ये कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है ना अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका तात्पर्य मौसम ऋतु से है। परंपरागत रूप से मानसून का संबंध मौसमी हवा में परिवर्तन से है, ठीक है। आय कर है जिसके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में वर्षा होती है, और भारत में कुल वर्षा का अधिकांश लगभग जो है ना 75% वार्षिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। IMD के अनुसार मानसून सीजन जून सितंबर 2023 के दौरान पूरे देश में वर्षा इसकी लंबी अवधि के औसत LPA का 94% था। आगे कह रहा है कि भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। जो दक्षिण पश्चिम का जो मानसून प्रारंभ होता है वो किस राज्य से होता है तो केरल राज्य से प्रारंभ होता है। आगे कह रहा है कि भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है, अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए अच्छा माना जाता है। आगे कह रहा है कि भारत का एक उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। हालांकि भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में क्या है तो स्थित है। आगे देखिए ये मैप में दिया हुआ, चलिए आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति, इसमें कह रहा है कि मानसून की प्रारंभिक अवस्था, इसके बारे में कह रहा है कि मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर व मात्रा में गर्म होना है। तो कह रहा है कि मानसून की प्रारंभिक अवस्था के बारे में कि मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय तथा स्थलीय भाग का भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में गर्म होना है, ठीक है। फिर आगे देखिए कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु, कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है। तो कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है, जिस कारण वहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहाँ उच्च वायुदाब बना रहता है। इसे अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर जो है ना स्थानांतरित हो जाता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों से व्यापारिक पवनें आकर क्या होती है मिलती है। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है। इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पार करती है, और दिशा परिवर्तन के बाद ये दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में क्या करती है तो प्रवेश करती है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के उत्तर एवं दक्षिण भाग में पश्चिमी जेट प्रवाह उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम द्वारा अपनी स्थिति से जो है ना प्रत्यावर्तन से भी है। आगे कह रहा है कि पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म तापन से होती है। इन उच्च स्थलों से हुए विकिरण से क्षोभ मंडल में वायु का दक्षिणावर्ती परिसंचरण आरंभ हो जाता है और वायु राशि दो दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बहने लगती है, जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जो है ना जानते हैं। आगे कह रहा है कि पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर क्या होती है तो बहती है। तो कह रहा है कि पश्चिमी जेट प्रवाह जो होता है ग्रीष्म ऋतु में भी क्या होती है मध्य एशिया के ऊपर बहती है, और भारतीय जलवायु पर हिमालय एवं तिब्बत का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। आगे कह रहा है कि भारत में मानसून पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापन तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के उत्तर की ओर स्थानांतरण के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। आगे कह रहा है कि मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती है, इनके वर्षा काल में अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ही बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा करते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ ही अरब सागर से उठने वाले चक्रवातों द्वारा भी होती है। आगे कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की गहनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करती है। आगे कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका मार्ग कह रहा है कि जो है ना कह रहा है उनका मार्ग जो है
उष्णकटिबंधीय जो है ना अभिसरण मतलब ITCZ की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इसे मानसून द्रोणी जो है ना मानसून ट्रफ क्या कहते हैं। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि मानसून में विच्छेद, कह रहा है कि मानसूनी वर्षा में विच्छेद को उन स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जब सतह चार्ट पर कम दबाव का गर्त नहीं देखा जाता है और समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर निचले क्षोभमंडल स्तर में 2 दिनों से अधिक समय तक पूर्वी हवाएं व्यापारिक रूप से अनुपस्थित रहती है। मानसून विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में कमी आना या भारत में उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन आना है। आगे कह रहा है कि मानसून का प्रत्यावर्तन, द रिट्रेट द मानसून मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के उत्तर पश्चिम भाग से 1 सितंबर से लौटना क्या होता है तो शुरू मतलब कर देता है और 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात के अधिकांश भागों से चला जाता है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिणी प्रायद्वीप तक लौट जाता है और लौटती हुई पवनें बंगाल की खाड़ी में जल वाष्प ग्रहण कर लेती है और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु पहुंचकर वहां पर क्या करती है तो वर्षा करती है। चलिए अब क्वेश्चन बताइएगा। कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई थी किस भाषा से हुआ था, अभी पढ़े थे, अरबी भाषा से हुआ है। किस भाषा से तो अरबी भाषा से हुआ है। तो मानसून की उत्पत्ति जो हुआ है तो अरबी भाषा से हुआ है, ठीक है, याद रखिए। आगे कह रहा है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के जो है ना अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है जिसे तात्पर्य मौसम ऋतु से है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए, बताना है इसमें जो है ना कौन सा कथन बोल रहा है कि इसमें सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। कथन कह रहा है कि भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, क्या सही है, ये सही है। भारत जो है ना मूलतः एक मानसूनी देश, बिल्कुल सही है। और कारण कह रहा है कि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है, ये भी क्या है तो सही है। कथन कारण दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे आइए, आगे देखिए डिटेल में आइए। कह रहा है कि भारत मूलतः मानसूनी देश है, यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती है, अतः कथन क्या है तो बिल्कुल सही है। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इसे मायने से विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाएं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाएं को पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर मात्रा वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह से रक्षा भी करता है। इस प्रकार यह 2 भिन्न जलवायु वाले भावों को पृथक करता है। चलिए आगे देख कर रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताइए कि वह किसके वितरण के संदर्भ में जो है ना मतलब सही है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है, क्या होगा, क्या हो जाएगा तो मध्य ताप होगा। क्या होगा, मध्य ताप होगा। तो उपयुक्त मानचित्र में देखने से यह स्पष्ट हो रहा है कि उपयुक्त रेखाएं समताप रेखाएं हैं, अर्थात मानचित्र जो है ना मध्य ताप को दिखा रहा है। आगे देखिए कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देश दिए गए प्रश्न का जो है ना कथन कारण दिया हुआ है। तो कथन कर दावा कर रहा है इसमें कि मतलब भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है और तर्क मतलब कारण कह रहा है कि भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित है। कौन कौन सही बताइए। सही है इसमें जो है ना ए क्या है, ए सही है लेकिन आर क्या है तो गलत है, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है और भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों मतलब 23.5 डिग्री उत्तरी से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसके मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्णकटिबंधीय दोनों में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, बताना है कि किस राज्य में होता है। तो केरल में होता है। क्या हुआ, केरल में होता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है और भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर ही निर्भर है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह ही समान दिशा है, किस ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा क्या है तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, ठीक है। तो कह रहा है कि भारत के ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समान दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है और शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। अब भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होता है, बताइए क्या होगा। दक्षिण पश्चिम से होती है। तो भारत में जो है ना, कह रहा है कि भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस पवनों के द्वारा होता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होगा, पवन द्वारा होगा। ठीक है, तो आगे कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पे कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण मतलब ड्रॉस करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है, क्या होता है बताइए। क्या होता है, तो दक्षिण पश्चिम क्या होता है, मानसून होता है। तो देखिए आगे कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में भारत का में उच्च तापमान के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिस कारण दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है। देखिए आगे दिया नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। इसमें आरेख दिया हुआ है, मतलब जो है ना मानसून सारा जो है शीत और नम और वाहक उपसी दिया हुआ है। इसके बारे में कह रहा है कि उपयुक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में है, तो क्या हो जाएगा, भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, सब क्वेश्चन पूछेगा नहीं, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला कभी नहीं है। चलिए आगे आइए, कह रहा है कि उपयुक्त जलवायु आरेख में प्रदर्शित जलवायु के तत्वों को देखने से स्पष्ट है कि यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र की जलवायु विशिष्टताएं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। देखिए ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। सबसे सूखा स्थान का अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, तो लेह हो जाएगा। ठीक है, तो लेह जो है ना भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। लेह जो है भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है और यह भारत का सबसे क्या है, तो शुष्क स्थल है। चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में कह रहा है कि भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है, 18 डिग्री क्या है, सेल्सियस है। तो भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेल्सियस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए मैप दिया हुआ है। इसमें कह रहा है ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तन होता है, कितना कितना के बीच होता है, बताइए क्या हो जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस से 27.0 सेल्सियस के बीच होता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, बताइए क्या होगा। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। तो भारत के कह रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। तो कह रहा है कि भारत में राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक जो है ना दैनिक तापांतर पाया जाता है। यहाँ का तापमान असमान रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है और दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 14 पे। कह रहा है कि तमिलनाडु में मानसून के समान महीने में कौन से हैं, बताइए। समान महीने बोलेगा तो नवंबर से दिसंबर। कह रहा है कि तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन सा है, नवंबर से दिसंबर है। तो कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर, एक मिनट इसका क्या बोले, नवंबर से दिसंबर ना, सही है। कह रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य जो है दक्षिण भारत में उत्तर पूर्वी मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश रायलसीमा तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यह तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। उल्लेखनीय है कि इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। इस प्रकार सही उत्तर विकल्प क्या होगा, तो डी होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। चलिए क्वेश्चन आइए 15 पे, बताइएगा। कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान है। तो कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है, तो स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान है। तो कह रहा है ना कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन उत्क्रमण वाला है, जिसमें हवाओं की दिशा 6 माह तक जोड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक, शेष 6 माह तक ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में रहती है। इस मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला क्या है, तापीय संकल्पना है, दूसरा नवीन संकल्पना है। ठीक है, तो अगर तापीय संकल्पना कर अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उसके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव कारण होती है। और नवीन संकल्पना के अनुसार कह रहा है कि मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब हवा और हवाओं की पेटियों के खिसकाव कारण होती है। इस संकल्पना में का पहली बार जो है ना
प्रतिपादन फ्लोर नामक विद्वान ने किया था। इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। चलिए आगे ये कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है कौन सा कथन बिल्कुल जो है ना सही है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2, दोनों सही है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि जो होता है ना, दक्षिण से उत्तर की ओर मानसून की अवधि घटती है और उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। चलिए आगे आइए। तो कह रहा है ना कि दक्षिण भारत की अपेक्षा उत्तर भारत में मानसून की अवधि कम होती है और दक्षिण भारत में मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है, जबकि उत्तर भारत में प्रवेश करने में दक्षिण की अपेक्षा अधिक समय लगता है। इसी प्रकार वापसी में भी मानसूनी हवाएं दक्षिण की अपेक्षा उत्तर भारत के से जल्दी पलायन करती है। उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्वी से पश्चिम की ओर घटती है। चलिए आगे ये कह रहा है कि 17 नंबर कह रहा है कि भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। IOD परिघटना मानसून परिलीनों के अवसर को प्रभावित कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि चलिए आगे आइए, कह रहा है कि जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही है, बताइए। जेट प्रवाह के संबंध में कौन सा कथन सही है? 1, 2, 3 सही है। तो कह रहा है ना कि जेट प्रवाह तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। कह रहा है कि जेट प्रवाह जो होता है ना, वो तिब्बत के समानांतर हिमालय के उत्तर से एशिया में महाद्वीप पर चलती है और तिब्बत उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है। तो कह रहा है तिब्बत जो है उच्च भूमि जेट प्रवाह को उत्तर तथा दक्षिण शाखाओं में विभाजित करती है और जेट प्रवाह की उत्तरी शाखा में भारत में जोड़े में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। ये कह रहा है ना कि उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम का एक प्रकार तिब्बत के पठार के समानांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप में चलती है। तिब्बत उच्च भूमि इन जेटों प्रवाह के मार्ग में अवरोधक का कार्य करती है, जिसके फलस्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। इसकी एक शाखा तिब्बत के पठार के उत्तर में बहती है और जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 उत्तरी अक्षांश रेखा के ऊपर में होती है तथा इसका दाब स्तर 200 से 300 मिलीबार होता है। जेट प्रवाह की यह दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े के मौसम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे क्वेश्चन 19 कह रहा है कि इसमें कारण और अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन कह रहा है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 40 डिग्री सेल्सियस होता है। कथन सही है, क्या होगा? क्या इसमें जो है ना अभिकथन भी क्या है तो सही है। कारण कह रहा है कि ऊंचाई के साथ जो है ना तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ठंडे होती हैं। बिल्कुल क्या है तो सही है। चलिए कह रहा है ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आती है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों अधिक ठंडे होते हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है। जो आगरा और दार्जिलिंग जो है ना एक ही अक्षांश पे क्या है तो अवस्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग में का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पे स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारण क्या है तो उनकी ऊंचाई में क्या होती है, भिन्नता होती है। तो ये कह रहा है कि अमृतसर जो है 31 पॉइंट जो है कह रहा है अमृतसर जो है 31 डिग्री 29 मिनट 32 डिग्री 03 नॉर्थ से एवं शिमला में जो है 30 डिग्री 45 मिनट से लेकर 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ जिले लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता कारण वही इनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 203 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 6000 मीटर है। क्षोभमंडल से ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु के छत्तीसगढ़ राज्य का फैलाव पाया जाता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्व। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है तो आर्द्र दक्षिणी पूर्व है। ये कह रहा है कि भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटानागपुर, उड़ीसा, पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तरी पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। उपाद्र संक्रमणीय के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपाद्र तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है
उपाद्र महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 22 पे, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा के से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो जो है ना छत्तीसगढ़ बेसी नहीं होता है, पश्चिमी घाट, दक्कन पठार, मध्य प्रदेश जो है ना ये होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि निम्नलिखित में से क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो छत्तीसगढ़ नहीं होता, दक्कन पठार, पश्चिमी और घाट और मध्य प्रदेश होता है। चलिए आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आइए डायरेक्ट अथी पे 22-23 पे आइए, बताइएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? बताइए, नीचे दिए कूट का सही उत्तर चुनिए। इसमें क्या है? ये होता है लुधियाना। 2 और 4 सही है, लुधियाना हो जाएगा और क्या हो जाएगा? तेजपुर। तो कह रहा है निम्नलिखित में से जो है ना, हाँ तो कह तो रहा है, सॉरी कोच्चि और तेजपुर होगा, सॉरी कोच्चि तेजपुर होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? तो तेजपुर और कोच्चि में, ठीक है। तो कह रहा है कि कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु जो है ना ये अनुभव होता है, क्योंककि यहाँ वर्षा अधिक होती है। वर्ष 2022 में कोच्चि में 3415.8 मिलीमीटर एर्नाकुलम, अहमदाबाद में 564.0 मिलीमीटर, लुधियाना में 766.9 मिलीमीटर तथा तेजपुर में 1775.7 मिलीमीटर और सोनितपुर वार्षिक वर्षा हुई है। अतः स्पष्ट है कि कोच्चि एवं तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्षा वर्ष के कई महीनों में होती है, अतः आज जलवायु का अनुभव होता है, ठीक है। चलो आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मानसून का निवर्तन इंगित होता है, बताइए क्या होगा? साफ आकाश रहेगा तब। क्या हो जाएगा? तो मानसून इंगित होता है ना, क्या हो जाएगा? तो साफ आकाश रहेगा तब होगा। तो कह रहा है कि अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी संचरण के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब उत्तरी मैदान पर शिथिल हो जाता है और धीरे धीरे उच्च दाब इसका स्थान ले लेता है। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाता है। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती है। अक्टूबर नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है और मानसून निवर्तन की ऋतु में आकाश स्वच्छ हो जाता है और तापमान बढ़ने लगता है और रातें ठंडी एवं सुहावनी होती है। अभी भी पर्याप्त आर्द्रता के कारण आर्द्र जनित तापमान के कारण दिन का मौसम कष्टकारी हो जाता है, जिसे आमतौर पर कार्तिक माह की उष्मा कहते हैं। अक्टूबर माह के उत्तरार्ध में तापमान में तेज़ी से गिरावट आने लगता है। यह गिरावट उत्तरी भारत में विशेष रूप से देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट पे, कह रहा है निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि कौन सा कथन इसमें सही है? पहला कथन कह रहा है कि पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं मतलब वेस्टर्लीज कहलाती है। सही है कि गलत है? बताइए। गलत है। एक गलत है, 1 नंबर ना। और 2 कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सनती पछुआ हवाएं होती है। क्या है? तो दोनों सही है ना, ये तो केवल 2 सही है, सॉरी केवल 2 सही है, सही है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सनतिया मतलब जो है ना, संतिया मतलब मॉइस्ट एयर मैसेज पछुआ हवाएं के भाग है। सही है। तो कह रहा है कि समानता 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती है। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से ध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग है, जो उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं और यहाँ वर्षा करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे करें, इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। किस पर? तो है भूमध्य रेखा पर है। तो कह रहा है इंटर ट्रॉपिकल कवर्जेंस जोन या अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय भूमध्य रेखीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब क्षेत्र है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। अतः विकल्प डी भूमध्य रेखा का सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि राजस्थान में
मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है, बताइए। ये कुछ स्थानों पर संवहनीय धारा की उत्पत्ति होती है। हाँ, इसमें क्या कह रहा है कि जो है ना, इसमें केवल डी सही है ना, केवल एक सही है। तो कह रहा है कि राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी क्या है, तो कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। आगे कह रहा है कि मई जून में पश्चिम एवं की तरफ में गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहते हैं। इस लू के कारण यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में तेजी से हवा उठकर आती है, जो अपने साथ धूल भरी आंधियाँ लाती है। अतः कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। अरावली पर्वत श्रेणियों दक्षिण पश्चिम मानसून हवाओं को के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती है, अतः मानसूनी पवन सीधी निकल पाती है। चलिए आगे कह रहा है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि क्या है, बताइए। इसका सही उत्तर होगा क्या, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के चलने की दिशा के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसून पवन सीधी निकल जाती है। आगे कह रहा है कि निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्या होगा, शरद ग्रीष्म बसंत वर्षा। निम्न वस्तुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी हो जाएगा ना, 3 2 4 1। तो इसमें हो जाएगा बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है ना कि भारतीय परंपरा के अनुसार वर्ष को द्विमासिक 6 ऋतुओं में बांटा जाता है। ये इस प्रकार है, वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत और शिशिर। बसंत का बोलेगा चैत बैसाख के बीच होता है, ग्रीष्म तो जेठ आषाढ़, वर्षा तो सावन भाद्र, और शरद तो आश्विन कार्तिक, हेमंत तो माघ शीर्ष पौष, और शिशिर बोलेगा तो माघ फाल्गुन। कह रहा है कि कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया है, CWG। ठीक है, तो कह रहा है कोपेन ने भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए CWG शब्द का प्रयोग किया। इसका तात्पर्य शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार की जलवायु होता है। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन 35 कह रहा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तरी पूर्वी भारत के उपयुक्त वर्णन है। क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। तो कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है, तो शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। तो कह रहा है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का वर्णन शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु करता है। ठीक है, CWG। तो आज के लिए यहीं तक, अगले क्लास में नेक्स्ट होमवर्क करेंगे।